ठीक है, अगर तू हमें नहीं खिलाएगा तो तू भी मत ले जा। रोहित ने उसके हाथों से समोसे को लेके नीचे फेंक दिया। सब लोग हंसने लगे। वो बेचारा रोते हुए नीचे गिरे हुए को हाथ से उठाकर अपने झोले में भरने लगा। समोसे, रुकिए भैया, आप इसे मत उठाइए, मैं नया खरीद देती हूँ। आप इसको फेंक दीजिए प्लीज। एक मधुर आवाज उसको सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथों में पर्स पकड़ के उसको देख के मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते वो कैंटीन से नए समोसे लेके उसके पास वापस पहुंच गई। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आशुतोष ने उस लड़की से कहा। भैया, मेरा नाम रश्मि है और मैंने आज ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं तभी से आपको ही देख रही थी। अब लीजिए भैया, मेरी माँ नहीं है, लेकिन आपकी तो है, आप उसे मेरी तरफ से दे देना। आपकी छोटी बहन की तरफ से। रश्मि ने उसके झोले से पहले वाले समोसे को निकलकर उसकी जगह नए वाले भर दिए। थैंक यू बहन। आशुतोष के आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे। उसने भरी आंखों से रश्मि को देखा और झोले को अपनी साइकिल पे टांग कर आगे की ओर बढ़ गया। इधर रश्मि वापस उन लोगों के पास आई। क्यों भाई, तुम लोग बड़े घर से हो और वो बेचारा गरीब घर से, तो क्या तुम लोग उसके साथ ऐसा करोगे? किसी की भी आर्थिक स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शेम ऑन यू पीपल, यू सॉरी। हमसे गलती हो गई, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपका नाम रश्मि है, राइट? आज से आप भी हमारी शामिल। रोहित ने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया। ग्रुप में? सॉरी, अभी नहीं, मैं स्टडी करने आई हूँ, ग्रुपिज्म नहीं। बाय। रश्मि बोल के वापस कैंटीन से बाहर की ओर निकल गई। बहुत ज्यादा ईगो है इसको। शायद इसको पता नहीं कि मैं भी राजू भाटिया का लड़का हूँ। इसकी ईगो तो एक दिन निकाल के ही छोड़ूंगा। रोहित गुस्से में बोला। अरे अब छोड़ो भी, इतने गुस्से में अच्छे नहीं लगते। मूड ठीक करो अपना, निशा ने रोहित समझाया। रोहित के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर अवंतिका बोली, आज घर नहीं जाना क्या? निशा, मेरा लेट हो रहा, मैं निकलूंगी, तू भी चल। अवंतिका अपनी स्कूटी पार्किंग से निकलने लगी। मेरी तो गाड़ी आती होगी, रुको मना कर देती हूँ। आज तू ही अपनी स्कूटी से मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे। निशा अवंतिका के पीछे स्कूटी में बैठ गई। अवंतिका ने स्कूटी को आगे बढ़ाया। रोहित और उसके दोस्तों ने उनको हाथ से बाय का इशारा किया। थोड़ी ही देर में स्कूटी हवा से बातें करने लगा। रास्ते में अवंतिका ने अपने परिवार के बारे में रश्मि को बताई। उसके पिता पुलिस उप निरीक्षक है और वो अपनी पापा की एकलौती संतान है। इधर बातों ही बातों में निशा का घर आ गया। अवंतिका घर देख के शौक रह गई। इतना आलिशान घर तेरा ही है ना? तेरे पापा क्या काम करते हैं? अवंतिका ने निशा से पूछा। संतोष कुमार नाम है पापा का, बिल्डर का काम करते हैं। पेपर में भी उनका नाम आता है, शहर में सभी जानते हैं उनको, निशा ने उसको बतलाया। हाँ, मैंने भी देखा है उन्हें टीवी पर। खैर, किसी दिन आके उनसे मिल लूंगी। अब बायवंतिका स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। इधर निशा घर के अंदर प्रवेश की। संतोष कुमार सामने ही किसी से बात कर रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी माँ आ गई। बेटा, कैसा रहा आज का दिन? सब अच्छा लगा ना? कॉलेज, नए दोस्त? निशा ने कॉलेज की पूरी कहानी सुना दी। बेटी, तुझे सलाह दूंगा कि किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। खैर, खाना लगती हूँ, खा ले। माँ खाना लाने चली गई। संतोष कुमार भी गेट के पीछे से सब सुन रहे थे। अरे मेरा शेर बेटा, तेरे पापा के रहते कोई गम नहीं, तू जो चाहे वो कर, किसी की हिम्मत नहीं इस शहर में जो तैस कुछ बुरा कर दे। संतोष कुमार ने निशा के सिर पे अपना हाथ फेरते हुए बोले।
निशा को पता था कि उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं जो उसको कुछ भी बोल दे। इधर रोहित रात भर नहीं सोया। उसके दिमाग में बस रश्मि ही चल रही थी। दूसरे दिन कॉलेज में क्लास शुरू होने वाली थी। निशा, अवंतिका, रोहित और उसके दोस्त आगे की बेंच और कुर्सी पे कब्जा करके बैठे थे। तभी रश्मि आई। वो खाली सीट ढूंढ रही थी। यहाँ जगह है, आप बैठ जाओ, रोहित ने इशारे से उसको कहा। नो थैंक्स, रश्मि उनसे दूर खाली पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। उधर से गुप्ता जी बुक पकड़कर आते दिखे। वो अपने कुर्सी पे बैठे ही थे कि तभी बाहर से आशुतोष ने अंदर आने की आज्ञा मांगी। ओह आशुतोष, आ जा बेटा, घर में सब ठीक है ना जी सर, उसने धीरे से सिर हिलाया। अंदर आकर वो पीछे की सीट की तरफ जाने लगा। भैया, किधर? यहाँ सीट खाली है, आप यहाँ बैठो। रश्मि ने आशुतोष को अपने पास बैठने को कहा। गुप्ता जी सब देख रहे थे। आशुतोष, मैंने तुम्हें आगे बैठने को कहा था, बेटा उधर क्यों बैठ रहे? आगे बैठो, गुप्ता जी ने रोहित और उसके दोस्तों को पीछे जाने के लिए कहा। वो लोग खा जाने वाली नजरों से आशुतोष को देख रहे थे। आगे की सीट खाली हो चुकी थी। वो अपना झोला रखने वाला ही था कि तभी निशा बोल ने उसका झोला पकड़ के नीचे फेंक दिया। सर, आपको कचरा से प्यार है तो आप घर में रखिए, कम से कम हम लोगों के ऊपर मत डालिए। ये यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों? तुम मुझे सिखोगी कि कॉलेज को कैसे चलाना है। गेट आउट ऑफ माई क्लास नाउ। गेट आउट, गुप्ता जी ने निशा को गुस्से से कहा। नहीं जाऊंगी, आप जाइए यहाँ से, ये कॉलेज आपका नहीं है। पैसे देके एडमिशन लिया है, मेरे पैसे वापस करो। निशा गुप्ता जी पे चीखते हुए बोली। ओके तो फिर मैं ही चला जाता हूँ, तुम ही पढ़ाओ सबको। गुप्ता जी अपनी डायरी को हाथ में रखकर गुस्से में बाहर निकलने लगे। ओ हेलो, थोड़ा तो गुरु का लिहाज करो। घर में बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये किसी ने नहीं सिखाया क्या? रश्मि ने निशा को गुस्से से कहा। अब निशा का गुस्सा और सातवें आसमान पे पहुंच गई। उसने अपनी डायरी उठा के रश्मि के ऊपर दे मारी। यूं सड़क छाप, तुझसे से अच्छी परिवार से हूँ और अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम लोग कॉलेज से बाहर हो जाओगे। निशा गुस्से में तमतमाती हुई क्लास से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे रोहित, अवंतिका और उनके सारे साथी बाहर निकल गए। गुप्ता जी भी अब पढ़ाने के मूड में नहीं थे। किसी तरह से उन्होंने टाइम पार किया। उनके जाते ही रोहित और उसके साथी क्लास में घुस गए और आशुतोष के गिरेबान पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगे। पीछे पीछे रश्मि भी भागी, लेकिन तब तक उन्होंने बाहर में लातों और घुंसों की बौछार कर दी उसके ऊपर। रश्मि के पहुंचने पर उन लोगों ने उसे कहा, इस भिखारी को समझा दो कि अपनी औकात में रहे, अगर कल से कॉलेज में दिखा तो इसको जान से मार देंगे। रश्मि भी डर गई थी। वो आशुतोष को उठाने की कोशिश कर रही थी। तब तक कहीं से प्रिंसिपल को पता चला। वे फौरन वहां पहुंचे। किसने मारा तुम्हें? कौन है, नाम बताओ उसका, उन्होंने आशुतोष से पूछा। सर, किसी ने नहीं मारा, मैं गिर गया था, चप्पल टूटी है ना, पैर फिसल गया, आशुतोष ने कहा। ओके जाओ, दवाई करवा लो अपना, कह के प्रिंसिपल आगे बढ़ गए। रोहित और उसके दोस्तों से कॉलेज के सभी लड़के डरते थे, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा था मदद करने के लिए। इधर आशुतोष उठ गया और धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। रश्मि भी उसके साथ साथ चल रही थी। पार्किंग से साइकिल निकालकर रश्मि से बोला, बहन अब मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं आऊंगा, तुम उन लोगों से पंगा मत लेना, अपना ख्याल रखना। आशुतोष साइकिल पे बैठकर चला गया। रश्मि ने भी अपनी स्कूटी पार्किंग से निकाली और उस पर बैठकर आशुतोष के पीछे पीछे बढ़ने लगा।
यह कहानी 21 भाग में अंत होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।